वीडियो शुरू करने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाकर अंदर आ जाएं। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूर्णतः 4 नंबर का होता है और 4 में से आप इसमें 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इसका जो विषय दिया होता है वह पेपर में ही दिया होता है और आपको प्रारंभ में और अंत में ये दोनों आपको लिखने पड़ते हैं। और ये जो विषय है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम या शाला त्याग पत्र आवेदन, जो भी है वो ये मैटर वहीं पे दिया होता है और इसी का आधा आपको पेपर में मिल जाता है। तो आज इसको हम बहुत अच्छे से और सरल तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आप पूर्णतः 4 में से 4 अंक ला सकें। अब आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा देखेंगे और जब आप इसको पूरा देखेंगे तो आप आसानी से 4 में से 4 अंक ला सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। समझाना संस्कृत में भी पढ़ेंगे और उसका हम आपको अनुवाद भी बताएंगे। श्रीमंतः किसके लिए लिखा जा रहा है, तो वहाँ ये मैटर पहले आ गया। ये किसके लिए लिखा जा रहा है, किस शाला के लिए, वो स्थान कहाँ है। श्रीमंतः प्राचार्य महोदयः, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः रीवा नगरम मध्य प्रदेशः, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा नगर मध्य प्रदेश। अब आता है दूसरा बिंदु, इसका विषय जो कि प्रश्न पत्र में दिया होता है। जैसे कि ये आपके सामने पेपर है और इसमें दिया हुआ है स्वप्राचार्यस्य कृते। तो ये तो आपको सबसे पहले हो गया कि स्वप्राचार्यस्य कृते, तो ये प्राचार्य के लिए हो गया। दूसरा है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, तो ये आ गया अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ये मैटर आपको विषय कहाँ मिल जाएगा, प्रश्न पत्र में ही। विषय अवकाशार्थम माने होता है अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम मुख्य विषय पर आते हैं। श्रीमंतः महोदयः, श्रीमंतः सेवायां सविनयम निवेदनम, श्रीमान सेवा में सविनय निवेदन है। इदम यत् निवेदनम, इदम यह निवेदन है कि अहम अद्य, मैं आज, अकस्मात माने अचानक, ज्वर कहते हैं बुखार को, पीड़ितः अस्मि, बुखार से पीड़ित हूँ, अर्थात आज मुझे अचानक बुखार आ गया। सेवा में सविनय निवेदन है कि आज मैं अचानक बुखार से पीड़ित हूँ। कृपा करके पंच दिवसा नाम, ये जो विषय है ये बदलता रहता है। परीक्षा में पंच दिवसा नाम लिखा है तो आप पंच दिवसा नाम लिखेंगे, यदि त्रय दिवसा नाम लिखा है तो त्रय दिवसा नाम लिखेंगे। तो इस पेपर में दिया है ये पंच दिवसा नाम, पंच दिवसा नाम। अवकाश स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार कीजिए। ये ऑप्शन में है जो कोष्टक में दिया है। अगर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं तो आप दिनांक पूरी लिखें, और यदि नहीं लिख सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिनांक को यहाँ विस्तार पूर्वक करें। कृपया पंच दिवसानाम, कृपया 5 दिनों का, अब ये दिनांक का उल्लेख है, पंच दिनांकतः 5 दिनांक से नव दिनांक पर्यंतम, कितनी दिनांक तक, 9 दिनांक तक, अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार कीजिए। 5 तारीख से 9 तारीख तक, तो 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके 5 दिन हो गए। यदि त्रय दिवसा नाम दिया हुआ है प्रश्न पत्र में तो आप लिख देंगे पंच दिनांकतः 5, 6 और 7 सप्त दिनांक पर्यंतम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार कीजिए।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं धन्यवादम। फिर इसके बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे दिनांक। आप किस दिनांक को आवेदन दे रहे हैं, तो आपने 5 तारीख से आवेदन स्वीकृत करने के लिए कहा है, तो आप 4 तारीख को ही दे रहे हैं, तो 4 जनवरी 2020। फिर यहाँ पे आप अपने बारे में लिखेंगे भवदीयः माने आपका, शिष्यः माने शिष्य, आपका शिष्य, आयुषः या आपका जो भी नाम है या आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं उस नाम को लिखने के बाद अगर पुरुष हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं विसर्गों के साथ भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य। यदि आप लड़की हैं तो लिख सकते हैं भवदीया, बड़ा आ, विसर्ग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बड़ा की मात्रा होगी, भवदीया, शिष्या और लड़की का नाम। और यदि आप लड़का हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं भवदीयः शिष्यः राकेशः सुरेशः आयुषः पीयूषः, जो भी नाम है उस नाम को लिखने के बाद विसर्ग। फिर लिखेंगे कक्षा, ये आवेदन पत्र कक्षा 9वीं के लिए भी है, कक्षा 10वीं के लिए भी है। और फिर आप लिख सकते हैं आ वर्गः, वर्ग आ। इस प्रकार से आपने देखा कि कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों को लाने के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से इस आवेदन को लिखने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक बात विशेष ध्यान देना है कि ये जो लिखने का तरीका है इस तरीके से बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, ठीक से बराबर होना चाहिए। उसी क्रम में ये जो हाशिया होता है यहाँ से लेके पूरा नीचे तक का एक हाशिया अपन खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, उस लाइन से सटा हुआ आपको इस तरह से लिखना है, कोई आगे पीछे नहीं लिखना है। इधर विषय लिखना है एक लाइन छोड़ के, और फिर एक लाइन छोड़ के श्रीमंता वाली लाइन पूरी आपको देखो खाली छोड़नी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे नीचे की लाइन से वहीं से जहाँ से आपने श्रीमंता छोड़ा है वहीं से आप सेवायाम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जहाँ आपका स्वीकुर्वन्तु समाप्त हुआ है, हो सकता है आपका इधर समाप्त हो या फिर वहाँ, और लास्ट की लाइन में आप लिखेंगे धन्यवादम, और धन्यवादम की एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे दिनांकः, जो भी दिनांक है, और उस लाइन को आप पूरा छोड़ देंगे खाली। उसके नीचे आप लिखेंगे भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य, जो आपका नाम है। ये कक्षा 9वीं के लिए भी उपयुक्त है, कक्षा 10वीं के लिए भी उपयुक्त है, इसलिए आप अपने अनुसार यहाँ पे कक्षा 9वीं आ वर्गः, वा वर्गः, सा वर्गः, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखा आपने सरलतम तरीके से थोड़े से प्रयास से आप पूर्ण ये 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जो लिखने का तरीका है, जो सुंदरता है, आप उसको बनाए रखिए और आप 4 में से 4 अंक आसानी से ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।